वेलकम टू अपब्राइट क्लासेस। मैं विवेकानंद एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बेसिक्स होंगी। हिंदी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। देखो, कोऑर्डिनेट की ज़रूरत क्या हुई, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टार्टिंग क्यों हुई, क्यों ज़रूरत हुई। तो जैसे अगर कहे कि ये देखो एक प्लेन है, रेक्टेंगुलर प्लेन है, आपको दिख रहा है, कहेगा कि एक रेक्टेंगुलर प्लेन में कोई पॉइंट आप डालिए, तो आपका जहाँ जहाँ मन करेगा वहाँ आप पॉइंट को डाल रहे हैं। लेकिन जब आपसे ये कहा जाएगा किसी का भी कहीं भी जहाँ भी मन कर रहा है वहाँ पॉइंट डाल रहा है, लेकिन इस पॉइंट को फिक्स जब करने की बात होगी, फिक्स अगर मैं कह दूंगा कि इस बोर्ड के 10 सेंटीमीटर राइट साइड में, ठीक है, और ये जो है बोर्ड के नीचे से 10 सेंटीमीटर मान के चलो, अगर ये पॉइंट होता है तो ये फिक्स हो गया कि 10 लेफ्ट से भी है और ये बॉटम से भी है, यानी इस तरफ से भी इस पॉइंट को 10 और यहाँ नीचे से ऊपर भी यहाँ 10 ले लिया। तो अब ये पॉइंट जो है ये फिक्स हो जाएगा कि यहीं पे होगा। यानी किसी पॉइंट को फिक्स करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है जो किसी पॉइंट को फिक्स करती है, इसीलिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की ज़रूरत होती है। तो कहते हैं कि दो लाइन या दोज लाइन intersect each other, those line intersect each other at the point of 90 डिग्री। जब दो लाइन सेगमेंट एक रेक्टेंगुलर प्लेन पर 90 डिग्री पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाता है, निर्देशांक कहलाता है। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है, एक निर्देशांक है जिसमें ये जो होता है ये x पॉजिटिव ली जाती है, x पॉजिटिव होता है, इस तरफ x नेगेटिव होता है। ठीक है, इधर x क्या होता है, नेगेटिव होता है, इधर x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर क्या होता है, धनात्मक होता है, इधर क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, इसको आप ऋणात्मक हिंदी में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। इसमें जब दोज लाइन इंटरसेक्ट इच अदर एट 90 डिग्री नॉन एज कोऑर्डिनेट्स। ये जो है कि एक लाइन दूसरे लाइन को 90 डिग्री पर काटेगी, 90 डिग्री पर जब काटती है तो उसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ठीक है, निर्देशांक अक्ष कहते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, इसको वाई एक्सिस। हिंदी में इसको अक्ष बोलते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, और इसको एक्स अक्ष। इधर नेगेटिव का वाई होता है, इधर नेगेटिव का एक्स होता है। दैट मीन्स क्या, इस तरफ जब हम, और ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये पॉइंट जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये क्या होता है, हॉरिजेंटल लाइन होता है, ये वर्टिकल लाइन होता है। ठीक है, तो हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पे आके कट करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, वह जो बिंदु है, वह जो पॉइंट है, उस पॉइंट को देखिए, वह एक्स के लिए कितना डिस्टेंस चल रही है, कुछ भी नहीं, वो बिल्कुल फिक्स है। यहाँ ना वाई के लिए चल रही है, ना माइनस वाई के लिए, ना एक्स के लिए, ना माइनस एक्स के लिए। डैट मीन इसका एक्स और वाई दोनों क्या हो जाएगा, 0 0। ये पॉइंट जो है जहां इंटरसेक्ट कर रही है वो ना एक्स के लिए चल रही है, माइनस एक्स के लिए चल रही है, ना वाई के लिए, ना माइनस वाई के लिए। तो ये जो पॉइंट होता है ये पॉइंट 0 और 0। ठीक है, यह कोऑर्डिनेट जो होता है 0 और 0 का। अब ध्यान रखना, और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। और इंग्लिश में ये होता है ऑरिजिन, ORIGIN, ऑरिजिन। ऑरिजिन वह बिंदु होती है जहां x और y
वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, वह क्या कहलाता है? ओरिजिन। वह क्या कहलाता है? मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होते हैं? तो 0 और 0। पहला कोऑर्डिनेट्स x को डिनोट करता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y को डिनोट करता है। पहला कोऑर्डिनेट x को डिनोट करता है, दूसरा कोऑर्डिनेट y को डिनोट करता है। अगर ओरिजिन से हम इस तरफ चल रहे हैं, दैट मीन्स हम पॉजिटिव चल रहे हैं और x के लिए चल रहे हैं। अगर ओरिजिन से हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे, दैट मीन्स हम नेगेटिव चल रहे हैं, माइनस x के लिए चल रहे हैं। ओरिजिन से हम अगर अपर पार्ट्स इस तरफ को चले तो दैट मीन्स हम पॉजिटिव चल रहे हैं, और अगर इस तरफ को चले दैट मीन्स हम नेगेटिव चल रहे हैं। ठीक है, ओरिजिन जो होता है वह 0 0, ना x का कोई वैल्यू वहाँ, ना x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 होते हैं। इस तरफ हम प्लस का 1 लेते हैं, इधर +2 +3 +4 +5 और आप बढ़ते जाएंगे। इस तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 और इसी तरह माइनस का 4 माइनस का 5 लेते जाते हैं। इस तरफ की जब बात करेंगे तो ये क्या होता है? 1 2 3 4, अगर ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, और इस तरफ माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। अब ये जो है इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट भी बोलते हैं, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट, रेक्टेंगुलर प्लेन को इंटरसेक्ट करके 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है। 4 बराबर भागों में बांटा जा रहा है, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये होता है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं प्रथम पाद, द्वितीय पाद, हिंदी में इसको द्वितीय पाद, ये तृतीय पाद, तृतीय पाद और ये चतुर्थ पाद। ये क्या होता है? चतुर्थ पाद। ठीक है, QUADRENT क्वाड्रेंट्स, यहाँ भी QUADRENT क्वाड्रेंट्स, यहाँ भी QUADRENT, यहाँ भी QUADRENT क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अगर इस वैल्यू की बात की जाए, इस वैल्यू की बात करें तो देखो यहां से x कहां जा रहा है? x3 और y कितने पे है बेटा? 4 पे। तो इसका अगर इस पॉइंट की बात करेंगे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 3,4। पहला वैल्यू x का यानी 3 और दूसरा वैल्यू y का यानी कि 4। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x की वैल्यू जो होता है उसको एब्सिसा बोलते हैं, ABCISSA, और y की वैल्यू जो होती है उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसको हिंदी में भुज बोला जाता है और इसको हिंदी में कोटि बोला जाता है। y की वैल्यू कोटि, x की वैल्यू भुज, एब्सिसा और ऑर्डिनेट। तो अगर आपको इसमें पूछा जाएगा कि इसमें अगर आपको क्वेश्चंस में आ जाता है कि कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और पूछूंगा कि ये कौन से, ये देखो क्वेश्चन है हमारा, ये 2 ऑर्डिनेट्स दे रखा है 3 4, दूसरा दे रखा है -9 5, तीसरा दे रखा है -4 -3 और चौथा दे रखा है 5 -3। और पूछेगा कि ये कोऑर्डिनेट्स जो दे रखे हैं, यह पहला कोऑर्डिनेट्स किस क्वाड्रेंट में होगा, किस क्वाड्रेंट में, कहाँ ये निर्देशांक अक्ष में कहाँ ये बिंदु मिलेंगी। तो देखो बेटा x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4 और दोनों पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी ये इसमें मिलेगा। x की वैल्यू भी पॉजिटिव 3, y की वैल्यू भी पॉजिटिव, तो यहाँ मिलेगा। x की वैल्यू यहाँ -9 की बात कर रहे हैं, x की वैल्यू यहाँ नेगेटिव और y की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा क्या? -9 और 4। -3 और -4 की बात करेंगे, -3 -4 की बात करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा? देखो यहाँ x भी नेगेटिव जा रहा है, y भी नेगेटिव जा रहा है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ x क्या है?
पॉजिटिव जा रहा है और यहाँ y क्या है, नेगेटिव जा रहा है, तो ये कौन सी वैल्यू एडजस्ट करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस तरह से आपको कोई नंबर्स दे दिए जाएंगे, कहेगा यह कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप देखते ही समझ जाएंगे दोनों नेगेटिव यानी थर्ड क्वाड्रेंट, पहला नेगेटिव यानी x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो x यहाँ जो है नेगेटिव और y यहाँ पॉजिटिव, यहाँ x भी नेगेटिव यहाँ y भी नेगेटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, देखते ही आप क्वाड्रेंट फाइनल कर सकते हैं। अब कहेगा क्वेश्चन रहेगा x अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होगी, x अक्ष पर y की वैल्यू कितनी होगी। देखो ये x है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या है, y कुछ बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं, तो x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होगा, 0, या इस x एक्सिस को y इक्वल 0 भी मान सकते हैं, y इक्वल 0 भी मान सकते हैं। और y एक्सिस की जब बात करेगा कि y एक्सिस पर x क्या होता है, तो y एक्सिस हमारा ये है, इस पे x क्या हो रहा है, x बिल्कुल पॉइंट पे ही है, कहीं ना इधर हिल रहा है ना इधर हिल रहा है, थोड़ा सा भी आगे पीछे नहीं, यानी x कोऑर्डिनेट पे y 0, y कोऑर्डिनेट पे x 0 होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा कि किसी ये एक बिंदु दे रखी है, कहेगा इस बिंदु की x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, x एक्सिस ये है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है कि इस बिंदु की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो ये किस डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है बेटा, y के, यानी अगर यहाँ की बात कर रहा है तो लिखेंगे 4x से 4। अगर पूछे कि इस बिंदु पर x y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस बिंदु से y एक्सिस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो मान लेते हैं यहाँ 2.5, ये किसके डिस्टेंस को दिखा रही है, x के डिस्टेंस को दिखा रही है, तो क्या लिखेंगे 2.5, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x एक्सिस टू द पॉइंट, इन दोनों इस पॉइंट और x एक्सिस के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो किसको डिनोट करेगी, y को, और y एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी इस पॉइंट को वो किसको डिनोट कर रही है, x को। ध्यान रखना किसी का x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो वो y की वैल्यू होगी, और y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछे तो वो x की वैल्यू होगी। मूल बिंदु जहां हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 90 पे, वह क्या कहलाता है, मूल बिंदु ओरिजिन कहलाता है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स 0 और 0, क्योंकि वह ना x के लिए चल रही होती है ना y के लिए चल रही होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारा इतनी चीजें जैसे खत्म हो गया, अब आते हैं मूल बिंदु के। देखो ये x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस, ठीक है, और ये एक कह रहा है ये एक कोई डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है 4 और 3, 4 और 3, 4 मीन्स क्या, x की वैल्यू 4 और y 3 मीन्स क्या, y की वैल्यू 3, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 4, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 3। और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी बताया, यहाँ से यहाँ तक y की डिस्टेंस होगी x एक्सिस पर, और यहाँ इसकी डिस्टेंस किसकी है, ये x की डिस्टेंस है, जो 4 दे रखा है, ये कितने का 90 डिग्री का एंगल बना रही है। और ये क्या है, मूल बिंदु, ये क्या है हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं 0 और 0, तो कहेगा इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये अगर ओरिजिन है, ये हमारा P पॉइंट है, तो OP को कहेगा निकालने के लिए मूल बिंदु से, किसकी बात कर रहे हैं, मूल बिंदु ओरिजिन से, मूल बिंदु से किसी पॉइंट के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना हो, ओरिजिन से किसी भी पॉइंट्स के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना हो, तो OP बराबर, आप देखो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 के एंगल सामने वाला क्या है OP, क्या होता है, कर्ण होता है, हेपोटेनियस होता है, तो हेपोटेनियस क्या होता है, रूट अंडर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दैट मीन्स रूट अंडर 16 प्लस 9, दैट मीन्स 25, दैट मीन्स 5, तो OP की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, मूल बिंदु से किसी पॉइंट्स के डिस्टेंस को अगर फाइंड करना हो तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, रूट अंडर एक्स स्क्वायर, ये क्या है, ये तो हमारा x है, और ये हमारा क्या है y है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मूल बिंदु से किसी
बिंदु की अगर डिस्टेंस फाइंड करनी हो, दैट मीन्स अगर उसको OP मान लिया है तो OP बराबर क्या होगा, √x² प्लस y²। अब डिस्टेंस फॉर्मूला की मैं बात करता हूं, कोऑर्डिनेट्स में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक पॉइंट है DISTANCE डिस्टेंस FORMULAE, फॉर्मूला इसको दूरी सूत्र बोलते हैं, दूरी सूत्र हिंदी में होता है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र देखो क्या कैसे निकालते हैं। अगर ये ठीक है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये नेगेटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ठीक है। इसमें एक पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट मान के चलो ये दे रखा है, इसको x1 x2, इसको y1 x1 y1, इसको x2 y2 पॉइंट्स दे रखा है। इसको a इसको b मान लेते हैं। तो कह रहा है कि a से b का जो डिस्टेंस होता है उसको फाइंड करने के लिए, ठीक है, a से b के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। तो ये डिस्टेंस किसका होगा, ये डिस्टेंस किसका होगा, y का, और ये डिस्टेंस भी किसका होगा, y का। और यहां से यहां तक का तो पता है, यहां से यहां तक का y का डिस्टेंस हमने क्या माना है, y1, और यहां से y का क्या माना है, y2। तो ये देखो, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस की बात करेंगे, ये टोटल यहां से यहां तक y2, यहां से यहां तक y1, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, ये पूरा y2, ये पूरा y2, ये पूरा y1। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y2 माइनस y1। और इस डिस्टेंस की जब बात करेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है, x1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो दे रखी है, यहाँ से ये पूरा दे रखा है x2, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है x1, यहाँ से यहाँ तक की इसको दे रखा है x1। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो होगी वो क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। तो यही हमारा डिस्टेंस था, यही हमारा डिस्टेंस हो गया ना। ये यहाँ से यहाँ तक की ही डिस्टेंस हमें, ये डिस्टेंस अगर हमें फाइंड करनी होती है तो ये डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस आ गया। अब क्या करेंगे बेटा, ये फिर परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो क्या होता है, रूट अंडर, अगर इस डिस्टेंस की बात करेंगे AB की, AB डिस्टेंस की बात करेंगे, AB इक्वल, तो रूट अंडर बेस का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और देखो प्लस क्या लिखेंगे, ये डिस्टेंस, ये तो यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब ये डिस्टेंस तो क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्यों हुआ, अभी हमने बताया ये क्या है, 90 डिग्री एंगल है, ये क्या है, समकोण है। तो समकोण के सामने की जो भुजा निकालनी पड़ेगी, ये कर्ण होता है। और कर्ण क्या कहता है कि बेस का, यानी बेस यहाँ से यहाँ, ये पूरा था x2, ये पूरा क्या था x2, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, तो x2 माइनस x1, यहाँ तक का x1, तो x2 माइनस x1, और ये पूरा अगर y2, तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या होगा, y2 और माइनस y1, और इन्हीं का तो बेस क्या हो गया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और इसकी हाइट क्या होगी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यही हमारा दूरी सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको दूरी सूत्र कहते हैं। अब इसी में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 3 4 1, 2 3 और 4 1, यहाँ डिस्टेंस आपको निकालना है। देखो बेटा, अभी हमने कहा कि पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का, दूसरा किसका होता है, y का। पहला कोऑर्डिनेट x का, दूसरा कोऑर्डिनेट y का। इसको मान लो x1 y1, इसको x2 y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अभी हमने सीखा क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि x2 आपका कितना दे रखा है, 4 माइनस x1 कितना दे रखा है, 2
का होल स्क्वायर प्लस y2 आपका कितना दे रखा है 1 और माइनस y1 कितना दे रखा है 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा रूट अंडर 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसमें से घटेगा ये बड़ा है तो 2 2 जा 4 और प्लस 2 2 जा 4, तो क्या निकल के आ गया 2√2। ये आ गया आपका डिस्टेंस। जैसे ही 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट्स मान के चलो ए ये दे रखा था क्या 2 और 3, और दूसरा पॉइंट दे रखा था, दूसरा पॉइंट दे रखा था ये बी दे रखा था 4 और 1, और ए दे रखा था 2 और 3, और यही डिस्टेंस आपको चाहिए थी तो आपने फॉर्मूला लगाया और आपका आ गया। इसी में एक और क्वेश्चन दे दिया जाए कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 0 -5, 0 -5, और दूसरा दे रखा है x और 0, x और 0, और कह रहा है कि पॉइंट एंड डिस्ट इज, कह रहा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस इज 13, अब फाइंड द x। देखो क्या क्या दे रखा है 0 दे रखा है, -5 दे रखा है, x दे रखा है और 0 दे रखा है। तो आपको पता है इसको क्या मानना है x1 x2 तो मान ही रखा है, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे और डिस्टेंस कितना दे रखा है 13, इफ द डिस्टेंस इज 13 दे रखा है तो d इज इक्वल टू डिस्टेंस इज इक्वल टू 13 यहाँ लगा देंगे और वैल्यूज पुट करते जाओ। देखो x2 की वैल्यू क्या है x -0 का होल स्क्वायर, और y2 का वैल्यू क्या है 0 -5, तो माइनस और माइनस इसको इस तरह से लिख लो, एक बार माइनस लिखेंगे और फिर -5 का होल स्क्वायर, ताकि यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्या हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर, 0 + 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा x -0 का होल स्क्वायर। देखो जो भी था x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारा कितना दे रखा है 0, x2 हमारा कितना दे रखा है x, माइनस का माइनस x1 हमारा कितना दे रखा है 0, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस का प्लस, ब्रैकेट स्टार y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, तो 0 माइनस तो माइनस, और y1 की वैल्यू -5, तो माइनस माइनस +5 यहाँ आ गया, और यह x -0 का, तो x में से 0 घटेगा तो क्या हो जाएगा x ही, तो x का स्क्वायर, और 0 + 5 तो 5 ही, तो यहाँ क्या इतना हो जाएगा 25। अब इतना बराबर कितना दे रखा है 13। देखो बेटा स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा तो क्या रूट इस तरफ आ जाएगा, जैसे रूट उस तरफ जाता है तो स्क्वायर, तो रूट इस तरफ आ जाएगा, यहाँ से हटेगा तो इस तरफ आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x² + 25। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ x² + 25 इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर हो जाता है 169, तो x² बराबर क्या हो जाएगा 169 - 25, तो x इज इक्वल टू रूट अंडर 169 - 25, दैट मीन्स 144, दैट इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आपको कितनी आ गई 12। ठीक है, या इसको प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, +-12। तो इस तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला पूरा जान गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।